हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CGPSC CG वेपन सिलेक्शन में। चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्टिव है, ठीक है। छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन 12B का, ठीक है। चलते हैं, आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन एवं भू स्थलाकृति, ठीक है। पर्वत पठार एवं पहाड़ प्रदेश मैदान, ठीक है। 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है, ठीक है। भौतिक बनावट अर्थात चट्टानों की संरचना, उच्चावच का स्वरूप, मिट्टी, ढाल और नदी अवपाह। इनमें सभी चट्टान है, बनावट है, उच्चावच है, मिट्टी की ढाल, नदी अवपाह प्रतिरूप के आधार पर छत्तीसगढ़ की भौतिक स्वरूप को 4 वर्गों में विभक्त किया गया है, ठीक है। देखते हैं आगे। छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाग, ठीक है। जसपुर सामरी पाट प्रदेश है, ठीक है। पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, महानदी बेसिन और दंडकरण। भौतिक विभाग फिजिकल डिवीजन 4 में किया गया है, ठीक है। महानदी बेसिन सबसे बड़ा है, 68,064 वर्ग किलोमीटर में 50.34%। और दंडकरण उसके बाद है, ठीक है, 28.91, 39,060 हो गया, 39,060 वर्ग किलोमीटर में है, 28.91%, ठीक है। उसके बाद पूर्वी बुंदेलखंड का पठार है 21,863 16%, ठीक है। फिर जसपुर सामरी पाट प्रदेश है 62,008 वर्ग किलोमीटर 4.59% के साथ। एक बार ठीक फिर से देख लेते हैं। महानदी बेसिन सबसे बड़ा है, ठीक है। कितने हैं? 68,064 के साथ वर्ग किलोमीटर 50.34% के साथ, ठीक है। उसके बाद दंडकरण है 39,060 के बाद और परसेंटेज में 28.91%, ठीक है। इस तरह से पूर्वी बुंदेलखंड का पठार कितने हैं? 16.16%, 16% और क्षेत्रफल 21,863, ठीक है। इस तरह से लिख के याद कर। जसपुर सामरी पाट प्रदेश है वो 62,008 परसेंटेज में 4.59% देख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन सा आता है क्षेत्र उसको देख लेते हैं। जसपुर सामरी पाट प्रदेश में हो जाएगा सामरी पाट या कुसमी पाट आता है, ठीक है, जिसको ऊपरी पाट बोलते हैं। जसपुर पाट निचली पाट, जिसमें मेन पाट आता है, ठीक है। एक दो पार्ट में बांटा गया है जसपुर सामरी पाट प्रदेश को। एक सामरी या कुसमी तहसील वाला, सामरी कुसमी ऊपरी घाट बोलते हैं, और जसपुर पाट नीच घाट या निचली घाट बोलते हैं, जसपुर पाट और मेन पाट को, ठीक है। पूर्वी बुंदेलखंड का पठार 21,863 16% इसमें आता है। सुहागपुर, कन्हार बेसिन, दिहन, देवगढ़ की पहाड़ी, सरगुजा, हसदो, रामपुर बेसिन तक आता है, ठीक है। महानदी बेसिन में कौन कौन सा आता है देख लो, ठीक है। देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का मैदान आता है सीमांत उच्च भूमि। तो छत्तीसगढ़ के मैदान में कौन कौन सा है देख ले। महानदी बेसिन कितने हैं? 68,064, ठीक है। परसेंटेज में 50.34। छत्तीसगढ़ के मैदान में शिवनाथ महानदी दोआब, शिवनाथ पार का मैदान, फिर महानदी पार का संकरा मैदान, ठीक है। फिर बिलासपुर का मैदान, हसदो मान बेसिन, वो हसदो रामपुर, ये हसदो रामपुर के बाद हसदो मान बेसिन वाला आ गया, ठीक। इधर उसके बाद सीमांत उच्च भूमि में कौन कौन सा आ जाता है। इधर माइकल श्रेणी हो जाएगा पूर्व में। इधर पूर्वी उच्च भूमि रायपुर का उच्च भूमि, पूर्वी उच्च भूमि रायपुर का उच्च भूमि, उत्तरी उच्च भूमि और दक्षिण उच्च भूमि, इस तरह से, ठीक है, सीमांत उच्च भूमि में। उसके बाद देख लेते हैं दंडकारण्य। क्षेत्रफल कितने हैं बोल चुके हैं? 39,064, ठीक है। और परसेंटेज में कितने? 28.91%, ठीक है। कोटरी नदी, कांकेर बेसिन, अबूझमाल की पहाड़ी, उत्तर पूर्वी पठार, दक्षिण पठार और गोदावरी सबरी बेसिन। कोटरी नदी या फिर कांकेर बेसिन बोलते हैं, अबूझमाल की पहाड़ी, उत्तर पूर्वी पठार, दक्षिण का पठार, गोदावरी सबरी, कांकेर नदी बेसिन, जो भी कांकेर नदी या कांकेर बेसिन, अबूझमाल की पहाड़ी, उत्तर पूर्वी, ये वाला उत्तर पूर्वी पठार और दक्षिण का पठार, इस तरह से, ठीक। देख लो नक्शे में, ठीक है। ये महानदी बेसिन है, कितना है? 50.49, परसेंटेज में हो जाएगा 28.91%, ठीक है। 50 34% कितने हैं? ये कितने? 68,064। जसपुर सामरी पाट प्रदेश 4.59%, ठीक है। और वो कितने हैं? 62,008 परसेंटेज में। पूर्वी बुंदेलखंड का पठार कितने हैं? 16% और उसमें बोल देंगे 16 हो गए, 16%, ठीक है। और उसमें कितने हैं बोल देंगे तो 21,863, ठीक है। क्षेत्रफल या प्रतिशत के आधार पर क्रम देख लेते हैं। क्षेत्रफल और प्रतिशत के आधार पर क्रम देख, महानदी 50.49,
3-4% में दंडकरण 28.91 में, पूर्वी बघेल के 16-16, जसपुर साम्राज्य 4.59% में। ठीक है, जसपुर साम्राज्य पाट प्रदेश। एक सेकंड रुकिएगा, चलिए शुरू करते हैं। जसपुर साम्राज्य पाट प्रदेश कितना परसेंट है इसका? जसपुर साम्राज्य 16-16%। ठीक है, 16-16%, 21,863। इसको बार बार रिपीट करते रहिए, याद हो जाएगी। 21,863, 16-16%। जसपुर साम्राज्य, सॉरी ये मैं इसका पूर्वी बघेलखंड का बता दिया था। ठीक है, ये इसका नहीं है, इसका है 6208। 6208 है। ठीक है, और परसेंटेज में कितने हैं? ये है 4.59, सबसे छोटा है। ठीक है, देख लेते हैं जसपुर साम्राज्य पाट प्रदेश में। उच्च समतल और पठारी स्थलाकृति जो अपने शीर्ष में सपाट, ठीक है, उच्च समतल और पठारी, उच्च समतल है और पठारी, इसी को बोलते हैं पठार। स्थलाकृति जो अपने शीर्ष में सपाट हो, पार्श्व में सोपान दृश्य सदृश तीव्र ढाल होता है, और सोपान में ढाल है होता है, उसे पाट प्रदेश या जसपुर साम्राज्य पाट प्रदेश संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, देख लेते हैं। ठीक है, विस्तार। संपूर्ण जसपुर जिला बलरामपुर के सामरी कुसमी तहसील व सरगुजा का मैन पाट क्षेत्र, ठीक है, प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, देख लीजिए, जसपुर सामरी जिला हो गया, बलराम के सामरी कुसमी तहसील और सरगुजा का मैन पार्ट, क्योंकि संपूर्ण जसपुर तो आएगा ही, साथ में सामरी कुसमी, बलरामपुर का और सरगुजा का मैन पार्ट क्षेत्र है। स्थिति कैसा है? छत्तीसगढ़ का उत्तर पूर्वी सीमा में स्थित है। ठीक है, और प्रदेश के उत्तरी भाग से होकर कर्क रेखा विस्तार में देख दिए। भाग है छोटा नागपुर पठार का पश्चिमी भाग, इधर है झारखंड में छोटा, तो उसका पश्चिमी भाग है छोटा नागपुर पठार का। ठीक है, क्षेत्रफल 62,008 वर्ग किलोमीटर, छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा भौतिक विभाग है, और परसेंटेज में कितने हैं? 4.159%। छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का सबसे छोटा उपविभाग में है, इसके 3 है। ठीक है, सामरी पाट या कुसमी पाट ऊपरी घाट बोलते हैं, जसपुर पाट को नीच घाट बोलते हैं, एक मैन पाट है। ठीक है, ढाल कैसे है? जैसे नदी जिस तरफ बहती है उसी तरह से ढाल होता है, तो इस तरफ नदी ऐसे आती है। ठीक है, ईब नदी, मैनी नदी, ये सब नदी है, मान नदी, ये सब ऐसे गिरती है, तो इसका ढाल कैसे होगा? दक्षिण पूर्व की ओर, ऐसे करके ऐसे आ जाती है और इधर चली जाती है। ठीक है, तो ढाल कैसा हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। ठीक है, प्रमुख नदियों में ईब, मैनी, संख ये है। ठीक है, ईब, मैनी और संख। खनिज में क्या है? दक्कन मिलता है तो बक्साइड है। ठीक है, प्रमुख खनिज बक्साइड है। और मिट्टी में लेटेराइट मिट्टी मिलता है। ठीक है, भाठा, मुर्मी। फसल में बागवानी फसल लेते हैं, कौन कौन सा? टमाटर, लीची, चाय, ये सब बागवानी फसल। आलू हो गया। शैल समूह में अंतर्वेदी आग्नेय शैल जो कि अधिकांश भागों में भी है। ठीक है, अंतर्वेदी आग्नेय शैल जो अधिकांश भागों में है। ठीक है, धारवाड़ समूह और लेटेराइट, रवेदार और नाइस शैल समूह है। ठीक है, जसपुर के उत्तर पश्चिम और दक्षिण भाग में आद्य शैलों के बीच में अन्य शैल भी हैं। ठीक है, जसपुर के उत्तर पश्चिम और दक्षिण भाग में, ये जसपुर है मान लो, तो उसके उत्तर पश्चिम और दक्षिण में इनके बीच में क्या है? आद्य शैलों के बीच में अन्य शैल भी हैं। ठीक है, और शैल में कौन? अंतर्वेदी आग्नेय शैल अधिकांश भागों में, धारवाड़ समूह, लेटेराइट, रवेदार, नाइस। ठीक है, इस तरह से है। प्रमुख पाट में क्या आता है? पठारी क्षेत्र के समतल ऊपरी भाग को पाट कहा जाता है। पठारी क्षेत्र के समतल जो ऊपरी भाग होता है, इस तरह से इसी को पाट प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, पाट कहा जाता है। क्रम कैसे है? छत्तीसगढ़ के पाट प्रदेशों में क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, इस तरह से, ऐसे पूर्व से पश्चिम। ठीक है, तो इसमें जमीर पाठ है पहले। ठीक है, जमीर पाठ, फिर उसके बाद जमीर पाठ के बाद जारंग पाठ, जमीर पाठ, जारंग पाठ, ये जमीर, ये जारंग, फिर हो जाएगा इधर नीचे तरफ है जसपुर, जसपुर पाठ, फिर उसके बाद है मैन पाठ। एक बार और देख लेते हैं, पूर्व से पश्चिम पाठों का क्रम बोलेंगे, आया हुआ है पेपर में। ठीक है, और हैं, सबसे पहले आ जाता है सामरी पाठ, जमीर पाठ। ठीक है, जमीर पाठ, जारंग पाठ, जारंग पाठ के बाद हो जाएगा जसपुर पाठ, जसपुर, फिर उसके बाद मैन पाठ। एक बार और, जमीर पाठ, जारंग पाठ, जसपुर पाठ, मैन पाठ। और जमीर पाठ को और जारंग पाठ फेमस है ना दोनों। ठीक है, देख लीजिए, पूरी वगैरह का पठार, ये हो गया पाठ, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश है। ठीक है, तो जो अपने देखे थे जमीर पाठ, फिर ये जारंग पाठ, फिर उसके बाद देखे थे जसपुर पाठ, फिर मैन पाठ। कैसे? जमीर पाठ इधर से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक है, तो जारंग पाठ है, फिर पूर्व से पश्चिम इधर से, पूर्व से पश्चिम में, फिर उसके बाद यहाँ तक ये खत्म हो रहा है, फिर जसपुर पाठ, और उसके बाद ये खत्म हो रहा है, तो मैन पाठ।
ठीक, इस तरह से पूर्व से पश्चिम का क्रम बना लेना। उसके अलावा क्या है, ऊपर में सामरी पाठ है, उसी के बगल में लहसुन पाठ है, नीचे में पंडरा पाठ है। ठीक है, ये है जसपुर में है पूरा। ठीक है, जसपुर में कौन कौन से है, जमीर पाठ, सामरी कुसमी तहसील, लहसुन पाठ, और नीचे में पंडरा पाठ, और इधर हो जाएगा जारंग पाठ। ठीक है, नीचे में जसपुर का सबसे बड़ा पाठ प्रदेश है जसपुर पाठ, और बगल में सरगुजा का मेन पाठ। ठीक, इस तरह से बना लेना, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश हो गया। अब देख लेते हैं जसपुर सामरी प्रमुख उप विभाग कौन कौन से, जो पढ़े थे 3 ठो, उसी को देखना है। ठीक, सामरी पाठ अथवा कुसमी पाठ, ऊपरी घाट बोलते हैं। ठीक है, सामरी पाठ है, कुसमी परिभाषा कैसे है, जसपुर जिले के उत्तरी भाग और दक्षिणी बलरामपुर जिले का कुसमी का क्षेत्र। ठीक है, जसपुर जिले का उत्तरी भाग हो गया, दक्षिण बलरामपुर जिले का कुसमी क्षेत्र सामरी पाठ और कुसमी पाठ ऊपरी घाट कहलाता है। ठीक है, विस्तार क्या है, सामरी तहसील बलरामपुर और जसपुर जिले का उत्तरी भाग। ठीक है, सामरी तहसील बलरामपुर और जसपुर जिले का उत्तरी भाग, इस तरह से हो गया। चोटी में कौन सा है, गौर लाटा हो गया, 12-25 मीटर, सबसे छत्तीस की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, पाट प्रदेश, जसपुर सामरी तो सामरी पाट और कुसमी पाट ऊपरी घाट बोलते हैं। जसपुर जिले का उत्तरी भाग और दक्षिण बलरामपुर जिले का कुसमी और क्षेत्र के सामरी और कुसमी पाट ऊपरी घाट कहलाते हैं। और विस्तार सामरी तहसील बलरामपुर और सामरी और जसपुर जिले का उत्तरी भाग। ठीक है, गौर लाटा चोटी है 12-25, सबसे ऊंची चोटी है सामरी पाट में। औसत ऊंचाई कितनी है, 600 से 750 मीटर की। औसत क्षेत्रफल कितने हैं, 2 तीनों को जोड़ो 6 हो जाता है, तो वैसे ही लगभग याद कर लो, 225 है वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, पाट प्रदेश हो गए। उत्तरी छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है, उत्तरी छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है। ठीक है, सामरी पाट प्रदेश दे चुका है पेपर में। सबसे ऊंचा पाट कौन है बोलेंगे, सामरी पाट। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट प्रदेश सामरी कुसमी पाट है। छत्तीस सबसे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी स्थित है। ठीक है, हो गया। और प्रमुख पठार में खुरिया पठार एवं जसपुर पठार है। ठीक है, खुरिया पठार की औसत ऊंचाई 750 से 1000 मीटर है। खुरिया पठार जसपुर पाट के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, जो जसपुर पाट है उसके उत्तर और पश्चिम में स्थित है, कौन सा, खुरिया पठार। ठीक है, आगे देखते हैं, खुरिया पठार की चोटियों को देख लीजिए। जरूरी नहीं सब याद रहे, कुछ याद रहे तब भी चलेगा, लेकिन एक बार रीडिंग में सबको देखना है। ठीक है, कम से कम बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, पहले बार में तो याद नहीं होगा, फिर उसके बाद बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, खुरिया पठार देख लिखे हैं। ठीक है, खुरिया पठार जसपुर पठार के उत्तर पश्चिम में है, 750 से 1000 मीटर में है। इसकी चोटियां कौन कौन से है, खुरिया पठार की पंडरा पाठ है, 11-23, बुरजूडी हो गया, पंडरा पठार, बुरजूडी, भंवर पहाड़ हो गया, और तेंदुपाता और सुलेसा पहाड़ी। ठीक है, पंडरा पाठ और बुरजूडी, वो कितना मीटर है याद नहीं रखो तब भी चल जाएगा। पंडरा पाठ 11-23 के फेमस है इसलिए, पंडरा पाठ और बुरजूडी 11-23। ठीक है, भंवर पहाड़ 1028, तेंदुपाता 1038, सुलेसा पहाड़ी 1118। ठीक है, जसपुर पठार की चोटियाँ। ठीक है, खुरिया पठार की थी, तो जसपुर के कुरंग पहाड़ हो जाएगा, जसपुर पठार के कुरंग, गढ़ पहाड़, लाकी पहाड़, सीनी गुआ पहाड़ हो जाएगा, केन कछार, डूंगर पहाड़ और गोरा घाट पहाड़। ठीक है, तो जसपुर पठार के प्रमुख कुरंग को याद रखें, कुरंग पठार, गढ़ पहाड़, लौकी पहाड़, कुरंग, गढ़, लौकी पहाड़, सीनी गुआ और केन कछार और डूंगर पहाड़। ठीक है, और गोरा घाट। ठीक है, पाठ सामान्यता ऊसर तथा वहां पर घास के मैदान हैं। पाठ सामान्यता ऊसर होते हैं तथा घास के मैदान होते हैं। इस तरह कृतियों में लहसुन पाठ, जमीर पाठ और जारंग पाठ। ठीक है, लहसुन पाठ इधर देख लीजिए, तो ऊपर में जमीर पाठ और जारंग पाठ, इस तरह से। ठीक, इस तरह लहसुन पाठ को देख लेते हैं। ठीक है, ये दे दिया है लहसुन पाठ, ये है लहसुन पाठ। विस्तार कहाँ है, बलरामपुर जिले में लहसुन पाठ की स्थिति सामरी पाठ के पश्चिम में फैला है। ठीक है, ये है सामरी पाठ, उसके पश्चिम में है, ऊपर घाट बोलते हैं, और पूर्व में जमीर पाठ है। ठीक है, जमीर पाठ बलरामपुर जिले में, दोनों कौन कौन सा पाठ, अपने लहसुन पाठ और जमीर पाठ दोनों का है, बलरामपुर जिले में है स्थिति, सामरी पाठ का पूर्वी भाग पर। विशेष बक्साइट का मैदान कहा जाता है किसे, जमीर पाठ को, इसको मैदान, और जारंग पाठ को बोलते हैं बक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण जारंग में है, और जमीर पाठ को बक्साइट का मैदान कहा जाता है। ठीक है, जारंग पाठ देख लेते हैं। ठीक है, यह सरगुजा, सीतापुर, लुंड्रा तहसील और बलरामपुर जिले में दोनों में विस्तृत है। ठीक है, जारंग पाठ दोनों के बॉर्डर में है, सरगुजा और सीतापुर, लुंड्रा तहसील इधर बलरामपुर जिले में, और दिशा के इधर है, उत्तर पूर्वी दिशा में। ठीक है, ठीक है, दिशा किधर है, उत्तर पूर्वी दिशा में है, और ऊंचाई 1145 है किसका,
जारंग पाट का विशेष है, बक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र, ये भी दे चुका है, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, ठीक है। एक बार तीनों पार्ट को देख लें। लहसुन पाट बलरामपुर सामरी पाट का पश्चिम दिशा में है, ठीक है। जमीर पाट बलरामपुर सामरी पाट का पूर्वी है, इसे छत्तीस बक्साइट का मैदान कहा जाता है, ठीक है। और जारंग पाट यह सरगुजा, सीतापुर और लुंड्रा तहसील और बलरामपुर जिले में स्थित है, विस्तार है, और जिसका दिशा है उत्तर पूर्वी दिशा में है, और ऊंचाई कितना है 1145 है। विशेष क्या है, इसको क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र है बक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र है, ठीक है। आगे चलते हैं। जसपुर पाट या नीच पाट, ठीक है, पहला तो हो गया कुसमी कुसमी सामरी और कुसमी। अब जसपुर पाट चलते हैं, जिसे नीच घाट भी बोलते हैं, ठीक है। निचला घाट परिभाषा, जसपुर जिले में ईब और मैनी नदी के उत्तर का समस्त भूभाग, जो ईब नदी है और मैनी नदी है उसके उत्तर का समस्त भूभाग जसपुर पाट, इसे नीच घाट भी कहा जाता है, ठीक है। जसपुर जिले में ईब और मैनी नदी के उत्तर का समस्त भूभाग जसपुर पाट है, इसे नीच घाट भी कहा जाता है। विस्तार कहाँ का है देख लो, बगीचा, जसपुर, कुनकुरी और पत्थलगांव तहसीलों में, ठीक है। कहाँ कहाँ है, बगीचा, जसपुर, कुनकुरी और पत्थलगांव जसपुर में। ऊपरी घाट को सीमांकित करने वाले कगार के, मतलब ऊपरी घाट जो सीमा उसके सीमा पर है, ठीक है, नीचे करने कगार के दक्षिण का क्षेत्र नीच घाट और जसपुर पाट कहलाता है। ऊपरी घाट के सीमांकित करने कगार का दक्षिण का क्षेत्र नीच घाट या जसपुर पाट कहलाता है। अन्य नाम में ईब मैनी घाटी, ठीक है, अन्य नाम में ईब और मैनी घाटी। पठार में क्या है, माखेल पठार, इसको अच्छे से याद रख लेना। ईब और मैनी घाटी भी बोलते हैं इसको, किसको, जसपुर पाट को ईब और मैनी घाटी भी बोलते हैं। पठार में क्या है, माखेल पठार, ईब और मैनी नदी के मध्य जल विभाजक। ईब और मैनी नदी के मध्य जल विभाजक कौन सा है बोल देंगे तो माखेल पठार। दिशा कौन सा, उत्तर पूर्वी सीमांत में है, ठीक है। जसपुर पाट औसत ऊंचाई 275 से 500 मीटर है। क्षेत्रफल 4304, जो 6208 का पूरा तो जसपुर पाट ही है सबसे बड़ा, इसीलिए जिसे राज्य का सबसे बड़ा और लंबा पाट प्रदेश है, सबसे बड़ा और लंबा जसपुर पाट है, नीच घाट बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 4304 वर्ग किलोमीटर में है। प्रमुख चट्टान में ग्रेनाइट मिलता है, ठीक है। जसपुर में खनिज में बक्साइट है, ठीक है। चट्टान में ग्रेनाइट खनिज है, बक्साइट, इसमें भी घाटी लोरो घाटी जसपुर जिला में स्थित है, जिसे फूलों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नगर में क्या है, इस पाट प्रदेश में जसपुर नगर और कुनकुरी स्थलाकृति विद्यमान है, ठीक है। जसपुर और कुनकुरी हो गए विद्यमान है। विशेष, मैनी नदी जसपुर के पश्चिम सीमा पर एक छोटी सी घाटी का निर्माण करती है, जिसे काकिया घाटी बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, काकिया कहते हैं, ठीक है। मैनी नदी जसपुर के पश्चिम में, ठीक है, जसपुर के पश्चिम में क्या का निर्माण करती है, एक छोटी सी घाटी का निर्माण करती है, जिसे काकिया बोलते हैं, ठीक है। पश्चिम में एक छोटी सी घाटी का निर्माण करती है, जिसे क्या बोलते हैं, पश्चिम हो गए। इसमें क्या करती है, एक छोटी सी घाटी का निर्माण करती है, इसी को काकिया बोलते हैं, ठीक है। इसी स्थलाकृति क्या है, पंडरा पाट। स्थलाकृतियों में पंडरा पाट है, नीचे देख चुके हैं, पंडरा पाट देख लेते हैं, ठीक है। स्थित है जसपुर पाट है, जो जसपुर पाट है उसके उत्तर और पूर्वी भाग में देखे थे नक्शा में, यहाँ पास नीचे वाला भाग था और ये जसपुर है, तो ये इधर था थोड़ा, तो उत्तर और पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। जिला है जसपुर में। ऊंचाई है देख चुके थे 1123, और विशेष यह यहाँ की खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी और बखोना चोटी से कन्हार नदी, खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी और बखोना चोटी से कन्हार ऊपर जाती है और ईब नदी नीचे निकलती है, ठीक है। जसपुर जिले में खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी और बखोना चोटी से ईब नदी, खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी और बखोना चट्टी से इधर कन्हार नदी बहती है, ठीक है। इसी तरह से नीचे ऊपर जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। मैन पार्ट, तीसरा पार्ट देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है। मैन पार्ट, ठीक है। छत्तीसगढ़ का शिमला, छत्तीसगढ़ का तिब्बत या छोटा तिब्बत भी बोलते हैं, क्योंकि तिब्बती शरणार्थियों को 1962 में जब भारत और चीन युद्ध हुआ था तो यहाँ बसाया गया था, ठीक है। विस्तार कहाँ है, दक्षिण अंबिकापुर, सीतापुर तहसील क्षेत्र में सरगुजा और धर्मजगढ़ तहसील में के उत्तरी भाग, ठीक है, इस तरह से विस्तृत है। दक्षिण अंबिकापुर सीतापुर तहसील क्षेत्र में सरगुजा हो गए, ये सरगुजा, और धर्मजगढ़ तहसील के उत्तरी भाग में, ठीक है। और दिशा कैसे है इसका, मेन पार्ट का उत्तर और मध्य में, उत्तर और मध्य में, ठीक है। ऊंचाई 1158 मेन पार्ट की याद रखें, मेन पार्ट की ऊंचाई कितने है, 1158 मीटर है, ठीक है। देख लेते हैं उद्गम, मेन पार्ट में मान नदी का उद्गम होता है, ठीक है, नीचे की तरह प्रवाहित होती है, ऐसे करके मेन पार्ट है, यहाँ से मान नदी का उद्गम होता है, ठीक है। जलप्रपात में क्या है, सरभंजा, टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, मेहता इको और देव प्रवाह झरना, ठीक है। बाकी पांचों तो पता होगा, सरभंजा, टाइगर, मछली, मेहता, इको, देव प्रवाह, ठीक है। नया टाइप का है, नहीं वही है, देखिए
सरभंजा जलप्रपात, मान नदी के उद्गम स्थल पर सरभंग ऋषि का आश्रम है, उसी को सरभंजा जलप्रपात बोलते हैं। मान नदी के उद्गम पर सरभंज ऋषि का आश्रम है, उसी को सरभंजा जलप्रपात बोलते हैं। ठीक है, मेन पार्ट से होता है। टाइगर पॉइंट इसी में है जलप्रपात टाइगर पॉइंट। मेन पार्ट का पूर्वी भाग, ठीक है, मेन पार्ट का जो पूर्वी भाग है से महादेव मुड़ा नदी बहती है। ठीक है, मेन पार्ट के पूर्वी भाग से महादेव मुड़ा नदी बहती है, जिसमें टाइगर पॉइंट जलप्रपात निर्मित है। पहले यहाँ टाइगर घुमा करता था, इसी कारण इसका नाम टाइगर पॉइंट पड़ा है। ठीक है, टाइगर पॉइंट का है मेन पार्ट के पूर्वी भाग में, जहाँ महादेव मुड़ा नदी बहती है, जिसमें टाइगर पॉइंट जलप्रपात निर्मित हुआ है। ठीक है, पहले यहाँ टाइगर घुमा करता था, इसी कारण इसे का नाम टाइगर पॉइंट पड़ा है। ठीक है, मछली या फिश पॉइंट बोलते हैं, मछली पॉइंट पहाड़ी नाला पर निर्मित जलप्रपात है, जहाँ पर बहुत अधिक मछलियां मिलती हैं। क्या पहाड़ी नाला पर मछली पॉइंट पहाड़ी नाला पर निर्मित जलप्रपात है, जहाँ पर बहुत अधिक मछलियां मिलती हैं, इसी आधार पर इसे मछली पॉइंट कहते हैं। मेहता पॉइंट क्या है, यह सरगुजा और रायगढ़ की सीमा बनाता है। ठीक है, मेहता पॉइंट क्या है, सरगुजा और रायगढ़ की सीमा बनाता है। इको पॉइंट फिर देव प्रवाह पहाड़ी नाला में निर्मित झरना है, भी पहाड़ी नाला में मछली पॉइंट भी है और अत्यधिक मछली मिलता है, इसलिए आधार पर मछली पॉइंट कहते हैं। ठीक है, देव प्रवाह झरना भी पहाड़ी नाला पर निर्मित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें घाटियां क्या क्या है मेन पार्ट में देख लीजिए। ठीक है, कदनई करदन सकरिया गोविंदपुर और पैगा। घाटियों में कदनई करदन हो गया, उसके बाद सकरिया गोविंदपुर और पैगा। ठीक है, कदनई करदन सकरिया गोविंदपुर और पैगा, ये घाटिया में है। ठीक है, अब उसके बाद गुफाओं में देख लेते हैं। गुफाओं में क्या है, बंदर कोट, राकामाड़ा, भालूमाड़ा, जानवरों का नाम बंदर, भालू माड़ा, बंदर कोट, उसके बाद राकामाड़ा, भालूमाड़ा, झील गुफा, पैगा गुफा। ठीक है, पैगा उसमें भी है, घाटिया में और गुफाओं में भी है। ठीक है, बंदर कोट, राकामाड़ा, भालूमाड़ा, झील गुफा और पैगा गुफा। और एडवेंचर जोन को याद रखिए, परपटिया एडवेंचर जोन और मालतीपुरी एडवेंचर जोन। परपटिया और मालतीपुरी एडवेंचर जोन है मेन पार्ट में। ठीक है, परपटिया मालतीपुरी, इस चीज को याद रख ले, पेपर में आए हुए इसलिए परपटिया और मालतीपुरी एडवेंचर जोन। ठीक है, खनिज मिलता है बॉक्साइट। शरणार्थी 1962 में तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया है। ठीक, कितना बार आया हुआ है देख लो। ठीक है, उसके बाद यह स्थल छत्तीसगढ़ में तिब्बती संस्कृति माने बौद्ध धर्म दलाई लामा का प्रमुख केंद्र है, मतलब बौद्ध धर्म में दलाई लामा संबंधित है। ठीक है, वही आए थे विशेष वहां बसाया धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। मेन पार्ट प्राकृतिक वर्ग का पर्यटन, प्राकृतिक है, ठीक है, नेचुरल वर्ग है। ठीक है, देख लेते हैं स्थित क्या क्या है इसमें। दक्षिण में यह उदयपुर हिल से लगा हुआ है। कौन, मेन पार्ट दक्षिण में यहाँ उदयपुर हिल से लगा हुआ है, दक्षिण में। ठीक है, मान नदी इसके पूर्वी सीमा बनाती है। मान नदी क्या करती है, इसकी पूर्वी सीमा बनाती है। आगे देख लेते हैं, यह नदी उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, बता चुका हूँ। पूर्वी सीमा उदयपुर दक्षिण में, और उसके पश्चिम में रेहर नदी है, पूर्व में मान नदी, इधर रेहर नदी, इधर उदयपुर। ठीक है, और उत्तर में रिहंद की सहायक घुनघुट्टा नदी, और उत्तर में रिहंद की सहायक घुनघुट्टा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण की उत्तर और दक्षिण से उत्तर को हो गया। उत्तर में क्या हो गया, रिहंद की सहायक घुनघुट्टा दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। इसके पूर्वी और पश्चिम में पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पूर्व और पश्चिम में पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पाट के ऊपरी सतह पर लेटेराइट मिट्टी में एल्यूमिना का बहुत अधिक अंश है। ठीक है, पाट के ऊपरी सतह पर, जो पाट प्रदेश है उसके ऊपरी लेटेराइट मिट्टी में एल्यूमिना का बहुत अधिक अंश है। ओके, मेन पार्ट पूर्वी दिशा में पत्थलगांव पठार से लगा हुआ है। ठीक है, मेन का पार्ट पूर्वी दिशा में, पूर्व की ओर है। ठीक है, और किससे, पत्थलगांव पठार से लगा हुआ है पूर्वी दिशा में। ठीक है, इसके उत्तर में बार कुआं डोंगर स्थित है। इसके उत्तर में बार कुआं डोंगर स्थित है। ठीक है, इसके उत्तर में बार कुआं डोंगर स्थित है, ये देख लो। ये है पूर्व में मान नदी, इधर रेहर नदी, दक्षिण में उदयपुर हिल्स या पठार, उत्तर में रिहंद की सहायक घुनघुट्टा, जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक, इस तरह से देख लिए। ठीक है, एक कोट है, देखो, ये बहुत अच्छा कोट है, स्वामी विवेकानंद जी का है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, यही सबसे बड़ा चीज है। ठीक है, पढ़ाई करना है तो। अब चलिए आगे चलते हैं, हो गया जसपुर का, जसपुर पहाड़ प्रदेश पूरी तरह से हो गया है। अब आगे चलते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, कितना है पूर्वी बघेलखंड का पठार, 16
16%, और उसमें कितना है 21,863 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। विस्तार है मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया, मनेन्द्रगढ़ वही अभी जो नया जिला बना है एमसीबी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, उसके बगल में कोरिया सूरजपुर, फिर नीचे में सरगुजा मैन पाट को छोड़कर फिर बलरामपुर शामली तहसील को छोड़कर। ठीक है। तो लगभग पांचों में है, जसपुर को नहीं पहुंचा। ठीक है। भाग बघेलखंड पठार का पूर्वी भाग है। ठीक। और पूर्वी बघेलखंड पठार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है। ठीक है। तो उसका पूर्वी भाग अपने है, पश्चिमी भाग उधर है। उसका कितना परसेंट हिस्सा अपने 47.32% बघेलखंड के पठार का अपने छत्तीसगढ़ क्षेत्र में है। ठीक है। विस्तृत है। क्षेत्रफल 21,863 बता चुका हूँ। वर्ग प्रतिशत 16 छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का। ढाल कैसे है, नदी जिस तरफ बहेगी, उत्तर की गोपात बनास है सब, उत्तर की रिहंद कन्हार सब ऊपर बहते हैं, तो ढाल उत्तर की ओर। नदी अपवाह तंत्र में सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र में आता है। ठीक है। प्रमुख नदियों में बनास, गोपत, रिहंद, कन्हार और बीजाल है। ठीक है। बनावट क्या है, गोंडवाना शैल क्रम में सरगुजा बेसिन पूरा गोंडवाना है और कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। खनिज में कोयला, मिट्टी में लाल पीली मिट्टी मिलती है। फसल में मक्का और मोटे अनाज लिए जाते हैं। ठीक है। फसल में मक्का और मोटे अनाज लिए जाते हैं। और जल विभाजक देख लेते हैं। महानदी अपवाह तंत्र, नीचे महानदी है अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। कौन सा, ठीक है, बघेलखंड पठार, पूर्वी बघेलखंड पठार। ठीक है। आगे देख लेते हैं। घाटी बनास, रंपर, गोपद नदियां उत्तर पश्चिम सीमा और उत्तर में प्रवाहित होती हुई सकरी घाटी का निर्माण करती है। ठीक है। कौन, बनास, रंपर और गोपद। बनास गोपद हो गया, उसके बीच में रंपर, बनास, रंपर, गोपद नदियां उत्तर पश्चिम में, ये है उत्तर और ये पश्चिम, उत्तर पश्चिम और उत्तर में प्रवाहित होती हुई हो गए। बनास, रंपर और गोपद नदियां उत्तर पश्चिम उत्तर में प्रवाहित होती हुई सकरी घाटी का निर्माण करती हैं। मध्यवर्ती मैदान और उत्तरी घाट को, मध्य के मैदान जो हवा है ना जो, और उत्तरी पाट को रिहंद और कन्हार नदी अलग करती है। ठीक है। रिहंद इस तरह से बहती है और कन्हार है। ठीक है। दोनों ऊपर की तरफ, दोनों को मध्यवर्ती मैदान नीचे और उत्तरी पाट, मध्यवर्ती मैदान और उत्तरी पाट को दोनों रिहंद और कन्हार नदी अलग करती है। पहाड़ियों में प्रदेश के पश्चिम भाग चांग भकार कोरिया क्षेत्र में मटीले बलुआ पत्थर का विषम पहाड़ियां हैं। ठीक है। देख लेते हैं। पहाड़ियों में प्रदेश का पश्चिमी भाग, ये हो गया प्रदेश का पश्चिमी भाग, ये वाला चांग भकार कोरिया क्षेत्र में मटीले, चांग भकार कोरिया क्षेत्र में मटीले बलुआ पत्थर की विषम पहाड़ियां हैं। कौन सा, प्रदेश का पश्चिमी भाग, चांग भकार कोरिया क्षेत्र में मटीले बलुआ पत्थर की विषम पहाड़ियां हैं। ठीक है। पश्चिम में ना प्रदेश के। देवगढ़ की पहाड़ी इसकी सबसे ऊंची चोटी है, 1033 मीटर है। अन्य चोटी में इन लोग का है, लेकिन इसी को लेते हैं। ठीक है। पेपर में 1033। और को जगह है मुस्की, अन्य चोटियों में मुस्की, रेंडाहा, तंजारा, इसका तो 80-86 है। ठीक है। उससे ज्यादा लग रहा है ना, लेकिन उसी को पूछेगा तो ऊंची चोटी इसी को लेना है, देवगढ़ की पहाड़ी को। ठीक है। पेपर में भी कई बार मुस्की 1086, रंडाहा, तंजारा, राजपुरी, भद्रा, जतर सुखा, धोबोताल, उमारता। एक बार पढ़ लो, बार बार पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तब भी चले, लेकिन एक माइंड में रहे कि पूर्वी बघेलखंड के पठार में क्या क्या था, तो उसी को मुस्की को एक ठो याद कर लीजिए। ठीक है। मुस्की इंपॉर्टेंट टाइप को लग रहा है, ऐसे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, सभी इंपॉर्टेंट रहता है। मुस्की, रेंडाहा, तंजारा, राजपुरी, बंद्रा, जतर सुखा, धोबोताल और उमारता। ठीक है। मुस्की, रेंडाहा, तंजारा, राजपुरी, बद्रा, जतर सुखा और धोबोताल और उम्मरता। उप विभाग में इस प्रदेश के उत्तर से दक्षिण की ओर का क्रम इस प्रकार है। ठीक है। उत्तर से दक्षिण का क्रम इस प्रकार है। ठीक है। सुहागपुर बेसिन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत नहीं है। ठीक है। ये वाला मध्य प्रदेश में है। सुहागपुर के बाद कौन पड़ेगा, अपना ऊपर में है ना, तो यह है कन्हार बेसिन, फिर रिहंद बेसिन, तो ये चांग भकार देवगढ़ की पहाड़ी बोल दिया है। उसके बाद ये अपना सरगुजा बेसिन, उसके बाद हसदेव रामपुर बेसिन, जो पहले आएगा वही उत्तर से दक्षिण की ओर हो जाएगा। ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। सुहागपुर बेसिन, फिर कन्हार बेसिन, रिहंद बेसिन, चांग भकार देवगढ़ की पहाड़ी, फिर सरगुजा, फिर हसदेव रामपुर बेसिन हो गया। ये पूर्वी बघेलखंड के पठार के हिस्से हैं। ठीक है। आगे चलते हैं, फिर इसका विश्लेषण देख लेते हैं। पूर्वी बघेलखंड के पठार के उप विभाग को देख लेते हैं। ठीक है। सुहागपुर बेसिन देख लिए, यह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत नहीं आता है, यह पश्चिमी बघेलखंड का हिस्सा है, माने मध्य प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है।
कन्हार बेसिन, ठीक है। कन्हार दिशा, कन्हार इधर देख लिए, उत्तर और पूर्व में, प्रदेश के उत्तर पूर्वी दिशा में है। नदी है कन्हार नदी द्वारा निर्मित बेसिन है, ठीक है। उत्तर पूर्वी दिशा में विस्तार है। और किधर है कन्हार? बलरामपुर जिले के रामानुजगंज क्षेत्र में स्थित है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज क्षेत्र में स्थित है, 300 से 450 मीटर में, ठीक। इतना ही है कन्हार बेसिन। उसके बाद रिहंद या सिंगरौली बेसिन बोलते हैं इसी को। रिहंद उत्तरी सीमांत में है, ठीक है। रिहंद ऊपर में है तो उत्तरी सीमांत में है, 300 से सेम है 450 मीटर। और स्थिति देवगढ़ पहाड़ी के ठीक उत्तर में है, देवगढ़ पहाड़ी ठीक उत्तर में है। कन्हार बेसिन के पश्चिम में है, देख चुके हैं। कन्हार बेसिन के पश्चिम में राज्य के उत्तरी सीमांत में अवस्थित है, ठीक है। रिहंद और बलरामपुर जिले के वाड्राफ नगर तहसील में है। वो ये पहले रामानुजगंज है, उसी बगल में वाड्राफ नगर है। तो वाड्राफ नगर में रिहंद या सिंगरौली बेसिन, और अपने बलरामपुर के रामानुजगंज में अपना है कन्हार बेसिन, कन्हार बेसिन, ठीक है। चांग बकार देवगढ़ या देवगढ़ की पहाड़ी ही बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिला कहाँ कहाँ है? चांग बकार देव मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरिया में विस्तृत है, ठीक है। 2 जिले में। और विस्तार में देख लिए, जनकपुर, बैंकुटपुर, मनेन्द्रगढ़, उत्तरी सूरजपुर, प्रतापपुर, उत्तरी अंबिकापुर, पश्चिमी कुसमी और दक्षिणी रामानुजगंज। मुख्य रूप से याद कर लेना को, इन जगहों में थोड़ा थोड़ा विस्तार है। जिले में मुख्य रूप से मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरिया। और इस क्षेत्र में देख लेंगे तो जनकपुर, बैकुंठपुर, मनेन्द्रगढ़, ठीक है। जनकपुर, बैकुंठपुर, मनेन्द्रगढ़ और उत्तरी सूरजपुर हो गया, प्रतापपुर और उत्तरी अंबिकापुर, उत्तरी सूरजपुर, उत्तरी अंबिकापुर, पश्चिमी कुसमी और दक्षिणी रामानुजगंज, ठीक है। दिशा प्रदेश के उत्तरी भाग में विस्तृत है। ऊंची चोटी देवगढ़ है 1033 मीटर। देवगढ़ की पहाड़ी का उत्तरी हिस्सा बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, ठीक है। देवगढ़ की पहाड़ी का उत्तरी हिस्सा बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। प्रमुख शिखर में मुस्की पर देखे थे और सोनहत पहाड़, ठीक है। मुस्की पहाड़ और सोनहत। अन्य उच्च भाग में कौन है? बिजली मैना पहाड़ और दिया, वो जो बिजली मैना, दियागढ़ पहाड़, जोग पहाड़ और बार पहाड़। 1-2 बार पढ़िए बार बार में उसके। अन्य उच्च भाग में बिजली मैना पहाड़, दियागढ़, दोनों बिजली दिया एक टाइप का लग रहे हैं। बिजली मैना पहाड़, दियागढ़ पहाड़, जोग पहाड़ और बार पहाड़, ठीक है। फैलाव छोटी बड़ी 3 समानांतर श्रेणियों में फैली हुई है। चांग बकार छोटी बड़ी 3 समानांतर श्रेणी में फैली हुई है। औसत ऊंचाई 600 से 1000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, ठीक है। यह पहाड़ी उत्तरी छत्तीसगढ़ प्रदेश पूर्वी बघेलखंड पठार का सर्वाधिक उच्च भूमि है, सर्वाधिक ऊंचा भूमि है, ठीक है। उच्च भूमि है कौन सा? अपना पढ़ रहे हो, ठीक है। चांग बकार दें। ओके, खनिज में इस क्षेत्र में कोयले और बेरिल का भरपूर भंडार है, कोयले और बेरिल का भरपूर भंडार है, ठीक है। नदियों में उत्तर और दक्षिण में सोन महानदी की सहायक नदियां तीव्र कटाव कर रही हैं, ठीक है। उत्तर और दक्षिण में सोन ऊपर और महानदी नीचे की तरफ जो सहायक नदी है तीव्र कटाव कर रही है। नदियां, महानदी की सहायक नदी हसदेव इस पहाड़ी से निकलती है और अपेक्षाकृत नीची घाटी बनाती है, ठीक है। और हिस्सा में बघेलखंड पठार का भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। बघेलखंड पठार के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है चांग बकार देवगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। उसका बाद सरगुजा बेसिन देख लेते हैं। मध्यवर्ती उच्च सरगुजा बेसिन या मध्यवर्ती उच्च मैदान बोलते हैं इसी को, ठीक है। सरगुजा बेसिन इस तरफ है। अन्य नाम है मध्यवर्ती उच्च मैदान, पूर्वी बघेलखंड पठार का हिस्सा है, ठीक है। विस्तार है। अंबिकापुर, दक्षिण सूरजपुर, अंबिकापुर हो गए हैं सरगुजा। उसके ऊपर में दक्षिण सूरजपुर और दक्षिण प्रतापपुर, दक्षिण सूरजपुर, दक्षिण प्रतापपुर और पश्चिम सीतापुर, ठीक है। अंबिकापुर, पश्चिम सीतापुर और दक्षिण सूरजपुर और दक्षिण प्रतापपुर। देवगढ़ मैनपाट छुरी पहाड़ियों के मध्य रिहंद बेसिन से निर्मित है। सरगुजा बेसिन हो गए, देवगढ़ हो गया, फिर उसके बाद मैनपाट और छुरी पहाड़ियों के मध्य, मैनपाट और छुरी पहाड़ियों के मध्य रिहंद बेसिन से निर्मित है सरगुजा बेसिन, ठीक है। लगभग ऊंचाई है 400 से 500 मीटर हो गए। नदी क्या है? इसके मध्य से रेहर माने रिहंद और गुंगाटा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। इसके मध्य से सरगुजा बेसिन के मध्य से रेहर माने रिहंद हो गए। रेहर और घुंगाटा नदी दक्षिण से उत्तर के, इसके मध्य से रेहर और घुंगाटा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, ठीक है। नदियों के कटाव के कारण इस क्षेत्र में कटी हुई पहाड़ियां और घाटियां और स्पर मिलते हैं। दक्षिण से उत्तर के रेहर और घुंगाटा नदी, नदियों के कटाव के कारण इस क्षेत्र में कटी हुई पहाड़ियां, घाटियां और स्पर मिलते हैं, ठीक है। दिशा कैसी है इसकी? उत्तर मध्य है, सरगुजा मध्य में है इसलिए उत्तर मध्य। बनावट गोंडवाना शहर, खनिज में कोयला। विशेष देख लेते हैं, ठीक है। इस बेसिन पर रामगढ़ की पहाड़ी विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है, ठीक है। भरत मुनि के
नोट, छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर में मुख्यतः सतपुड़ा श्रेणी उच्च श्रेणी वाले पठार हैं। किसमें? छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर में ठीक है। इस बेसिन पर रामगढ़ की पहाड़ी विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है। किस बेसिन पर? सरगुजा बेसिन पर, ठीक है। और नोट, छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर मुख्यतः सतपुड़ा श्रेणी वाले पठार हैं। और स्थिति देख लेते हैं। पूर्वी बघेलखंड पठार के दक्षिण भाग हो गए सरगुजा पूर्वी बघेलखंड पठार का दक्षिण भाग में है और दक्षिण पूर्वी में स्थित खुला भूभाग है, ठीक है। इसके दक्षिण पूर्व में पाट प्रदेश हो गए। दक्षिण पूर्व में पाट प्रदेश, मैन पाट, जारंग पाट, सामरी पाट और जसपुर देख चुके हैं। सभी पाट दक्षिण पूर्व में है। और इसके दक्षिण पश्चिम में हसदेव रामपुर बेसिन जुड़ा हुआ है, ठीक है। और दक्षिण पश्चिम भाग में तोंगलेवा, दूला पहाड़ और पतर्रा झील है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, हसदेव रामपुर बेसिन जुड़ा हुआ है। उसके अलावा दक्षिण पश्चिम भाग में तोंगलेवा, दूला पहाड़ और पतर्रा हिल, तोंगलेवा, दूला पहाड़, पतर्रा हिल। इसके उत्तर में चीरवेन और हराई पहाड़ियां हैं। इसके उत्तर में चीरवेन और हराई पहाड़ियां हैं, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इसी चीज को बोला गया है। इसके दक्षिण पूर्व में हसदेव रामपुर बेसिन है और दक्षिण पूर्व में ही टोंगलेवा, दूला और पतर्रा हिल, टोंगलेवा, दूला और पतर्रा हिल और हसदेव रामपुर बेसिन है। दक्षिण में छुरी हिल्स है, पाट प्रदेश, और दक्षिण पूर्व में इतने सारे पाट हैं, लहसुन पाट, सामरी, जसपुर और मैन पाट। और उत्तर में देवगढ़ की पहाड़ी है। और क्या है उसके अलावा? चिरवेन और हराई पहाड़ियां हैं। चिरवेन और हराई पर सरगुजा बेसिन को उसको मध्यवर्ती उच्च मैदान भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हसदेव रामपुर बेसिन, ठीक है। ये निचले में है, राज्य के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है, क्योंकि पूरा क्षेत्र ही उधरी है, तो उत्तर और पश्चिम, राज्य के उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में है। सरगुजा से बिलासपुर तक इसे विस्तृत है हसदेव रामपुर बेसिन, ठीक है। आगे है पेपर में, ओके। हसदेव और रामपुर बेसिन कहाँ है? सरगुजा से बिलासपुर तक स्थित है। उत्तर में देवगढ़ की पहाड़ी है। उत्तर पूर्व में सरगुजा बेसिन हो गए। उत्तर में देवगढ़, उत्तर में सरगुजा, दक्षिण पूर्व में कोरबा बेसिन और छुरी उदयपुर की पहाड़ियां हैं। उत्तर में सरगुजा बेसिन, उत्तर पूर्व में क्या हो जाएगा? कोरबा, दक्षिण पूर्व में, सॉरी, उत्तर में देवगढ़ की पहाड़ी, उत्तर पूर्व में क्या हो जाएगा? हसदेव रामपुर। तो उत्तर पूर्व में सरगुजा बेसिन है, दक्षिण पूर्व में इसके ना हसदेव रामपुर पूर्व, उसके उत्तर पूर्व में सरगुजा बेसिन, इसके दक्षिण पूर्व में हो जाएगा कोरबा बेसिन, छुरी उदयपुर की पहाड़ियां हैं। दक्षिण पश्चिम में पेंडालोरमी पठार है, दक्षिण पश्चिम में। खनिज में यहाँ कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध है। पूरे क्षेत्र में औसत ऊंचाई 450 मीटर है। ढाल कैसे? जिस तरफ नदी होगी दक्षिण की ओर इसकी ढाल है, ठीक है। हसदेव और रामपुर में नदी, हसदेव नदी दक्षिण की ओर बहती है, इसलिए निर्माण हसदेव और उनकी सहायक छोटी जलधाराओं द्वारा इसका हसदेव रामपुर बेसिन का निर्माण हुआ है सरगुजा से बिलासपुर तक। अब ये देख लेते हैं उसके उत्तर में देवगढ़ की पहाड़ी, उत्तर पूर्व में सरगुजा बेसिन और दक्षिण पूर्व में छुरी उदयपुर की पहाड़ियां, कोरबा बेसिन, और उसके बाद दक्षिण और पश्चिम में पेंडालोरमी का पठार है। एक बार और देख लेते हैं। हसदेव रामपुर बेसिन के उत्तर में देवगढ़ की पहाड़ी हसदेव रामपुर है, उसके देवगढ़ की पहाड़ी इधर में सरगुजा बेसिन, उत्तर पूर्व में दक्षिण छुरी उदय की पहाड़ी कोरबा बेसिन और इधर दक्षिण पश्चिम में पेंडालोरमी का पठार। आगे देखते हैं, ठीक है। पूरी बघेलखंड के पठार की प्रमुख भू स्थलाकृतियां देख लेते हैं। पठार की प्रमुख भू स्थलाकृतियां कौन कौन से हैं? कुदरगढ़, सीतालेखनी की पहाड़ी, ये आ गया है ना। सीतालेखनी की पहाड़ी किसमें है? तो सूरजपुर में, ठीक है। कौन सा? बलनारे ग्राम। सीतालेखनी को ही बोलते हैं कुदारगढ़, जो कि सूरजपुर में बलनारे ग्राम में है। स्थानीय नाम है सीतालेखनी की पहाड़ी है, ठीक है। किंवदंती है, नामकरण कैसा हुआ? सीतालेखनी का देख लो। एक किंवदंती है के अनुसार अपने वनवास काल में इस क्षेत्र से गुजरते हुए, किंवदंती अनुसार अपने वनवास काल में से गुजरते हुए माता सीता ने इन पत्थरों पर कुछ लिखा था, इस कारण इसे सीतालेखनी कहा जाता है, ठीक है। किंवदंती अनुसार वनवास काल में इस क्षेत्र से सीता माता ने इन पत्थरों पर कुछ लिखा था, इस कारण इसे सीतालेखनी कहा जाता है। और मंदिर क्या है? कुदुरगढ़ी मंदिर या वागेश्वरी मंदिर है। मंदिर में क्या है? कुदुरगढ़ी मेला भी लगता है, कुदुरगढ़ का मेला रामनवमी के अवसर पर, ठीक है। इस चीज को याद कर लीजिए। सीतालेखनी की पहाड़ी सूरजपुर जिले में है, उसको तो याद पेपर में बलनारे ग्राम, ठीक है। और स्थानीय नाम सीता कैसे नाम पड़ा? किंवदंती अनुसार वनवास काल के दौरान इस क्षेत्र से गुजरते समय माता सीता ने इन पत्थरों पर कुछ लिखा था, इसी कारण से सीतालेखनी पहाड़ी कहते हैं, ठीक है। मंदिर में वागेश्वरी मंदिर या कुदुरगढ़ी मंदिर, और कुदुरगढ़ का मेला लगता है रामनवमी के अवसर पर, इसी को कुदुरगढ़ का भी बोलते हैं सीतालेखनी पहाड़ी को, ठीक है। कैमूर पर्वत श्रृंखला एकमात्र यही है जो कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है, बाकी सब सतपुड़ा का है। कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और हो जाए कोरिया में कैमूर पर्वत श्रृंखला है, विंध्याचल पर्वत, इसी को याद करना, ठीक।
रामगढ़ की पहाड़ी यह सतपुड़ा का है, सरगुजा में है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है, गुफा में है। इसमें 3 है, सीता बेंगरा, जोगी बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा। ठीक है, सीता बेंगरा विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है, देख चुके हैं। खोजकर्ता इन गुफाओं की खोज 1848 कर्नल औसले के द्वारा और जर्मन डॉ ब्लांस ने 1904 में आर्कोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट में प्रकाशित किया। ठीक है, खोजकर्ता 2 जने का नाम याद रखना है। 1848 में क्या है, कर्नल औसले के द्वारा किया गया इसकी खोज, इन गुफाओं की खोज, और जर्मन डॉक्टर ब्लांस ने इसे 1904 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट में प्रकाशित किया। गुफा की खोज 1800 में कर्नल औसले ने किया है और ब्लांस ने जर्मन के डॉक्टर ब्लांस 1904 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट में प्रकाशित किया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे की। सीता बेंगरा विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला, कई बार आ चुका है। इसे सरगुजा की, इसको भी याद कर लिए, सरगुजा की अजंता गुफा, अजंता एक्चुअल में महाराष्ट्र में है, इसको बोलते हैं सीता बेंगरा को। यहाँ आषाढ़ माह में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है। ठीक है, आषाढ़ में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन है, जिसका वर्णन कालिदास रचित मेघदूतम में है। कालिदास रचित किसमें है, मेघदूतम में। आषाढ़ माह में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है उसका वर्णन है किसमें, सीता बेंगरा। यहाँ 200 ईसा पूर्व में भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है। 200 ईसा मतलब 200 बिफोर क्राइस्ट में भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है, इसीलिए विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। ठीक है, जोगीमारा, यह मौर्यकालीन गुफा है। ठीक है, यह क्या है, जो मौर्यकालीन गुफा है, जोगीमारा गुफा। ठीक है, यह गुफा सीता बेंगरा गुफा से सटी हुई है, सीता बेंगरा है उसी से सटी हुई है। कौन सा, जोगीमारा गुफा। ये यहाँ नर्तक देवदत्त और सुतनुका, ठीक है, की प्रेम गाथा का वर्णन है। ठीक है, इस चीज को याद रखना इंपॉर्टेंट है। जोगीमारा गुफा मौर्यकालीन गुफा है, इसको भी याद कर लेना। और यह सीता बेंगरा गुफा से सटी हुई है, इसमें नर्तक देवदत्त और सुतनुका, देवदासी सुतनुका के प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है। इस गुफा में उत्कीर्ण लेख की भाषा कैसी है, पाली और लिपि ब्राह्मी है। भाषा पाली है, लिपि ब्राह्मी है। लक्ष्मण बेंगरा, यह गुफा जोगीमारा गुफा के समकक्ष स्थित है। ठीक है, लक्ष्मण बेंगरा भी जैसे वो उसके समकक्ष है, वैसे ही लक्ष्मण बेंगरा जोगीमारा गुफा के समकक्ष है। ठीक है, हाथीपोल की गुफा। ठीक है, हाथीपोल की गुफा। ठीक है, इस गुफा में विशाल सुरंग है, एक हाथी आसानी से गुजर सकता है, इस कारण इसे क्या बोलते हैं, हाथीपोल। ठीक है, इस गुफा में विशाल सुरंग है जहां एक हाथी आसानी से गुजर सकता है, इस कारण इसे हाथी पोल गुफा, हाथी का पोल माने जो खाली जगह है। इस गुफा में विशाल सुरंग, इसे हाथी गुजर सकता है आसानी से, इसलिए हाथी पोल गुफा। इस गुफा के अंदर कुंड है जिसे सीता कुंड के नाम से भी जाना जाता है। हाथी पोल गुफा में अंदर एक सीता कुंड है। ये सब सरगुजा जिले में है ना, सब पढ़ रहे हो अब। ठीक है, इतना। ठीक है, थैंक यू। अब महानदी बेसिन और दंडकारण को अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और जितना ज़्यादा अपने दोस्त हैं उसके पास शेयर करिए, और आगे और भी सीरीज आएगा। ठीक है, पहले छत्तीसगढ़ को अच्छे से कर लीजिए, साथ में भी और भी सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगा। ठीक है, और हो सके तो इसको पहले नॉर्मल स्पीड में देखिए, फिर इसके बाद इसको स्पीड को आपके अनुसार बढ़ाकर देख लीजिए। रिवीजन करिए बार बार, तभी याद होगा। जब अभी जितना पढ़ाए हैं उसको बार बार रिवीजन करिए। टेस्ट चल रहा है उसको दीजिए, कोई भी जिसका भी टेस्ट सीरीज आपको और अच्छा लग रहा है उसको दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।